Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most Rahman and Rahim and the most benevolent. Almighty students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous class, we discussed about this poem, My House, written by Annette Anvil, and we also explained this poem line by line, and then we also solved the question answer of this poem written by Annette Anvil. And today onwards we are going to talk about the central idea of this poem and also going to solve the exercise of this book. So book page 24 पे हमारी एक्सरसाइज आ रही है, वो हम पहले सॉल्व करेंगे. उस पर हमारे गैप्स आ रहे हैं. तो फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द हाउस एंड होम. So what is the difference between house and home? That a house is something that you can touch and see. It's a building itself. मतलब ऐसी बिल्डिंग जिस पे मतलब आप कोई रेंट पे कर रहे हो तो उसको हम हाउस कहेंगे. और ऐसी मतलब ऐसा होम उसको कहते हैं हम जिसमें आप पर्सनल बिलोंगिंग्स हों. A home is something that you can touch or see. It's the center of family life, the place to which you belong. मतलब आप उससे पर्सनली बिलोंग कर रहे हो, वो फैमिली लाइफ का सेंटर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? होम कहेंगे. ठीक है बेटा. तो ये हमारे कुछ गैप्स आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, वो आपके फिल करने हैं. तो हमारे टोटल ब्लैंक्स हैं 6. तो ब्लैंक नंबर 1 में द हाउस इज़ वेरी ओल्ड एंड इज़ फॉलिंग डाउन. सो इन द फर्स्ट ब्लैंक यू विल पुट द हाउस, एंड इन द सेकंड ब्लैंक एट होम वी ऑलवेज गेट अप एट 6 o'clock. In the second blank you will put the home, and in the third blank, I must go home now, said Tahira. I will be in trouble if I am late. ठीक है बेटा. और fourth blank, the windows panes in the house were made of beautiful colored glass. Number 5, the house is ugly, but we are happy and feel at home in it. And last blank is get out of my house, Hanif shouted at the thief. ठीक है बेटा. Hanif shouted at the thief. उसके बाद आपका जो सेंट्रल आइडिया होगा, सेंट्रल आइडिया मतलब जो इसको प्रिसाइज करके आप एक समरी राइटिंग कहते हैं या उसको सेंट्रल आइडिया भी हम कहते हैं. मतलब छोटी सी आप एक डिस्क्रिप्टिव हमारी जो पैसेज होता है किसी भी पोएम का, उसको हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया. So the central idea of this poem, My House, is a wonderful poem written by Annette Anvil. This poem does not focus on the construction and beauty of house. मतलब ये जो poem है वो construction and beauty of house पे depend नहीं करता. On the basis of its material के basis पे, like इसमें poet जो कहता है इसमें कोई bricks हमने यूज़ नहीं किए, कोई sand यूज़ नहीं हुआ, कोई water यूज़ नहीं किया, कोई roof नहीं है. बट दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन मतलब ख़यालाती पोएम है ये. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लव, ट्रस्ट एंड फेथ. मतलब ये जो घर बना हुआ है मोहब्बत पे, ट्रस्ट पे एंड फेथ पे बना हुआ है. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ लव अमंग फैमिली. मतलब एक गहरा रिलेशनशिप है फैमिली की मोहब्बत का. लाइक ब्रदर्स में लव है, देयर इज़ अ लव अमंग सिस्टर, देयर इज़ अ लव अमंग मदर एंड फादर. देयर स्ट्रॉन्ग एंड डीप बॉन्ड ऑफ लव मेक देयर हाउस अ होम. उनका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है लव का, उनके हाउस को क्या बनाता है? होम बनाता है. ठीक है बेटा. तो जो बुक पेज वाली एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज जो ब्लैंक्स हैं, ये ब्लैंक्स आप अपने बुक पे ही सॉल्व करेंगे. और उसके बाद ये जो सेंट्रल आइडिया है वो हमने जो क्वेश्चन आंसर फेयर किए हुए हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर के बाद आप क्या करेंगे? ये सेंट्रल आइडिया कंप्लीट फेयर करेंगे. ठीक है बेटा. हेडिंग आप ब्लैक पेन से लगाएंगे और जो मतलब फेयर काम होगा, जो सेंट्रल आइडिया कंप्लीट यहाँ से एक्सप्लेनेशन यहाँ तक, वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे. ठीक है बेटा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.